क्या आप जानते हैं एक सोशल मीडिया स्टार उस समय में जब टिकटॉक हुआ करता था। इनकी एक नॉर्मल और सिंपल जिंदगी, हंसता खेलता छोटा सा परिवार था। सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां थीं। कोई काम पर जाता तो कोई घर की देख रेख करता। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसे वहाँ के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। उस समय ये केस पूरे तमिलनाडु राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ था। एक्टर रजनीकांत जी भी परिवार के मेंबर से मिलकर उनको सांत्वना देते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं। अभी हाल में फिर से इस केस के बारे में बात हो रही है। ऐसा क्यों? पूरी घटना के साथ साथ इसकी वजह भी आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं बिरयानी अभिरामी केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है तमिलनाडु के कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट के कुंद्रथूर तालुका से। ये जगह चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंतर्गत में आता है। तो यहीं T13 कुंद्रथूर थाना क्षेत्र के मोंड्रम कटलई के पास अग्निश्वरा टेम्पल स्ट्रीट पर यह मकान मौजूद है। यहाँ पर विजय कुमार थेम्बी नामक एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहते थे। इनके परिवार में थी इनकी पत्नी अभिरामी और 2 बच्चे, 6 साल का बेटा अजय और 4 साल की बेटी कार्तिका। ये घर इनका किराए का था। फर्स्ट फ्लोर पर चारों रहते थे। ग्राउंड फ्लोर पर कोई और किराएदार निवास करते हैं। विजय का मूल रूप से घर कडलोट जिले के कुरिंजीपड़ी इलाके में था और इनकी पत्नी अभिरामी डिंडीगुल के वडीपट्टी की रहने वाली थी। ये दोनों चेन्नई के एक फेमस रेस्टोरेंट कम होटल में पहली बार मिले थे। उस दौरान अभिरामी वहाँ कुलिनरी आर्ट्स की पढ़ाई कर रही थी। ये बेसिकली फूड रिलेटेड कोर्स होता है। खाने पीने की चीज़ों को लेकर, कुकिंग को लेकर पढ़ाई करते हैं। इनकी शादी के दौरान भी बहुत सारी दिक्कतें आईं। जो कि दोनों अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो पहले दोनों के ही घर वाले शादी से इनकार किए। पर अभिरामी अपने परिवार को जिद करके मना लेती है। इनका परिवार कामकाज के सिलसिले में अपने होम टाउन से दूर मंगट्टई के पेरिया पनीचेरी एरिया में रह रहा था। वहां पर कोई अपार्टमेंट है। शादी तक तो अभिरामी का परिवार मान जाता है, लेकिन विजय के घर वाले नहीं मानते हैं। इसी के चलते शादी के बाद पति पत्नी विजय के घर में रहने के बजाय यहाँ कुंद्रथूर में किराए पर रहने लगते हैं। विजय टी नगर के एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करते थे। वहाँ के लोन डिपार्टमेंट में इनका काम था। साथ में जब ATM मशीन में कैश समाप्त हो जाता तो उनको फिल करने का भी काम था। ये बहुत ही सरल स्वभाव के नॉर्मल व्यक्ति थे। मेहनत करके पैसे कमाने पर विश्वास करते हैं। ये जैसे तैसे परिवार की जिम्मेदारियां भी उठा रहे थे। विजय के घर वालों का तो नहीं पता, लेकिन अभिरामी के परिवार से इनका रिश्ता अच्छा था। वो लोग अक्सर घर पर भी मिलने आते हैं। ऐसे ही कभी बच्चे यहाँ पर रहते हैं तो कभी नानी के घर। कुंद्रथूर से पेरिया पनीचेरी केवल 5-6 किलोमीटर ही दूर है। पूरा परिवार काफी मिलनसार था। जिस किराए के मकान में ये लोग रहते हैं, वहाँ के दूसरे किराएदार आस पड़ोस के लोगों से भी अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं। ये साल चल रहा है 2018 का। अभी तक विजय और अभिरामी की शादी को लगभग 8 साल बीत चुके हैं। अभिरामी की उम्र है 25 साल, यानी जब इनकी शादी हुई होगी तब ये 17-18 साल की रही होंगी। विजय भी 20-21 साल के रहे होंगे। सोचिए, पढ़ाई लिखाई की उम्र में घर वालों से जिद करके शादी करते हैं और घर से अलग किराए के मकान में रहना शुरू कर दिया। भविष्य का पता नहीं कि आगे क्या होगा, जिंदगी कैसे बीतेगी। खैर, जो भी हो, अब तक इनकी लाइफ पटरी पर आ चुकी थी। विजय अच्छे पैसे कमा रहे थे। अभिरामी ने कुकिंग की पढ़ाई की थी क्योंकि उसको खाने पीने की चीजें बनाने का बहुत शौक था। यह समय 2018 का है। उन दिनों एक नया सीम आया था जो सस्ते में इंटरनेट दे रहा था। कुछ शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स भी थे जो फेमस हो रहे थे, जैसे म्यूजिकली, टिकटॉक, डब स्मैश। अभिरामी भी उन चीजों को यूज करना शुरू कर देती हैं। ये अक्सर वहां पर वीडियोस बनाया करती, कभी खाने पीने की चीजों को लेकर तो कभी लिप सिंक। ऐसे वीडियोस उन दिनों काफी चल रहे थे। इस परिवार का रोज का रूटीन था। अभिरामी सुबह में ब्रेकफास्ट बनाती, विजय काम पर चले जाते और बेटा स्कूल जाता। चूंकि बेटी छोटी थी तो माँ उसको घर पर ही पढ़ाती थी। ये बच्चे भी अपने माताजी के साथ टिकटॉक पर वीडियोस बनाते हैं, फिल्मों के डायलॉग्स बोलते हैं, एक्टर रजनीकांत जी की एक्टिंग करते हैं। अब तारीख आती है 31 अगस्त 2018, फ्राइडे का दिन। चूंकि महीने का आखिरी चल रहा था, इसलिए विजय को अपने बैंक में बहुत सारे काम होते थे। फाइलों को, बही खातों को मेंटेन करना था, लिखा पढ़ी का ज्यादा काम था। इस वजह से पिछले 1-2 दिन से ये बहुत ज्यादा बिजी थे। सुबह जल्दी काम पर जाते थे और शाम को देर से घर आते हैं। 31 अगस्त, आज के दिन भी जल्दी जाना था, पर पता नहीं क्यों ये परिवार थोड़ा लेट उठता है। दोपहर में उठे। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, आज ही हो रहा है। जल्दी जल्दी विजय नहा धोकर तैयार होते हैं बैंक जाने के लिए। अभिरामी ने खाना बनाया। बेटा भी उठकर ब्रश करता है। सभी लोगों का सर भी थोड़ा भारी भारी सा लग रहा था, जैसे कि नींद ना पूरी हुई हो। पर ये लोग तो अपने टाइम से कल सोए थे और आज लेट भी उठे, फिर भी ऐसा क्यों? खैर, ये सब सोचने का टाइम नहीं था। विजय अपने काम पर चले गए। इधर अभिरामी और दोनों बच्चे घर पर अकेले थे। शाम को विजय ने अपनी पत्नी को घर पर कॉल किया, ये बताने के लिए कि आज बहुत काम है
देर रात हो जाएगा, वेट मत करना, भोजन करके तुम लोग सो जाना। विजय कॉल करते हैं लेकिन पत्नी फोन नहीं उठाती। ये वापस से कॉल करते हैं, अभी भी पत्नी ने फोन नहीं उठाया। हो सकता है कि शायद किसी काम में बिजी हो, किचन में हो, कहीं बाहर गई हो। अब धीरे धीरे रात का 10 बजा, 11 बजा, 12 बज गए। अभी भी विजय अपने काम से फ्री नहीं होते हैं। इन्होंने सोचा कि पूरी रात आज काम करेंगे और कल सुबह घर जाएंगे, फिर आराम करेंगे। कल तो सैटरडे है और परसों संडे है, यानी बैंक बंद होगा, छुट्टी होगी। विजय ने फिर से अपनी पत्नी को कॉल किया मगर इनका फोन स्विच ऑफ हो चुका था। अब इन्हें थोड़ा थोड़ा अजीब लगता है, आखिर पत्नी फोन क्यों नहीं उठा रही, क्या हो गया। अब 1 सितंबर का दिन आया, सुबह हुआ। 7 बजे के आसपास विजय अपना काम पूरा करके घर पर पहुंचते हैं। जिस फर्स्ट फ्लोर पर ये रहते थे वहां पर जाकर देखा कि कोई भी नहीं है, दरवाजा लॉक है, ताला लगा है। पत्नी और दोनों बच्चे इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए। ये वापस अपनी पत्नी को कॉल करते हैं, अभी भी उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ बता रहा था। इन्होंने देखा कि घर में 2 व्हीलर स्कूटी भी नहीं है। पत्नी के लिए वो स्कूटी ली थी बाजार आने जाने के लिए, बेटे को स्कूल से पिक करने के लिए। क्या अभिरामी बच्चों को लेकर स्कूटी से कहीं चली गई हैं? विजय ने आस पड़ोस में पूछने की कोशिश की, नीचे किराएदार से पूछा, लेकिन किसी ने भी अभिरामी और दोनों बच्चों को बाहर कहीं आते जाते हुए नहीं देखा था। दिन में तो ये लोग जल्दी उठ जाते हैं और रात को जल्दी सोते हैं, शायद रात में ही स्कूटी ले जाई गई हो। विजय के लिए सारी चीजें बहुत अजीब थीं। अब ये घर के अंदर जाने का फैसला करते हैं। इन्होंने हाउस ओनर से बात किया और पड़ोसियों की मदद से ताला तोड़ा गया। घर के अंदर ये लोग जाते हैं। यहाँ पर सारी चीजें ठीक ठाक से रखी हुई थीं, कुछ भी अस्त व्यस्त नहीं था। विजय बेडरूम में गए, वहां पर दोनों बच्चे सो रहे थे, लेकिन यहाँ का दृश्य काफी अजीब था क्योंकि दोनों जरा भी हिल डुल नहीं रहे थे, सांसें नहीं चल रही थी। ये देखकर विजय को चिंता होने लगती है। आनन फानन में इन्होंने पुलिस को सूचना दिया। इसके बाद एम्बुलेंस को बुलाते हैं, पास के नजदीकी हॉस्पिटल ले गए। इन दोनों को देखते ही डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि अब ये नहीं है। फिर इन्हें घर ले आते हैं। T13 कुंद्रथुर थाने की पुलिस घर पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। यहाँ पर रिश्तेदार भी इकट्ठा हो रहे थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था ये सब कुछ हुआ कैसे। अभी कल परसों ही दोनों बेटा बेटी बाहर खेल कूद रहे थे, सबसे हंसी मजाक कर रहे थे। यहाँ घर पर अभिरामी नहीं है, स्कूटी भी गायब है। समझ नहीं आ रहा था कि उसको कौन ले गया, उसका फोन भी स्विच ऑफ है। पुलिस आस पड़ोस के लोगों से, परिवार से पूछने की कोशिश करती है कि क्या कोई अनजान व्यक्ति घर में आया था, किसी ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा किया हो, कोई बदला लेना चाहता हो। लेकिन विजय की आखिर किससे दुश्मनी होगी, ये तो सबसे ही मिलजुल कर रहते हैं। आज तक किसी के साथ भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़े। बैंक में भी किसी कलीग या कस्टमर से कोई कहासुनी नहीं हुई। विजय की तहरीर पर थाने में 302 का मामला दर्ज किया जाता है। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। ये मामला तेजी से पूरे इलाके में फैल रहा था। उसी समय से वहां के रीजनल न्यूज चैनल्स में खबरें चलने लगी, अखबारों में छपने लगी, सोशल मीडिया पर भी बात होने लगा। घर पर पुलिस छानबीन करती है कि क्या कोई जबरदस्ती यहाँ पर आया था। यहाँ पर सभी सामान अपनी अपनी जगह पर थे, कोई भी कीमती चीज गायब नहीं थी, पैसे रुपए भी थे। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद दोनों को क्रोमपेट के गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल भिजवा दिया पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस के ऊपर 2 बड़ी जिम्मेदारियां थीं। एक तो विजय के बच्चों के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पता करना था, सच्चाई जाननी थी, और दूसरा इनकी पत्नी अभिरामी को ढूंढना था। उसको लेकर भी सबके मन में डर थे, कहीं उसके साथ भी कुछ ना हो गया हो। इधर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि शरीर पर कोई भी निशान नहीं मिले, इसलिए इनके सैंपल्स को विसरा जांच के लिए भेजा जाता है। विसरा जांच में कोई भी चीज छिप नहीं सकती। यह भी 1 सितंबर का ही दिन चल रहा है। अभिरामी के पिताजी सुंदर राजन बताते हैं इनका परिवार पिछले 20 साल से पेरिया पेनिचेरी में रह रहा है। इनके 2 बच्चे हैं, एक तो बेटी अभिरामी और दूसरा बेटा प्रसन्ना मणिकंदन। अभिरामी ने तो जिद करके विजय से शादी कर ली। अभी हाल ही में पता चला कि इनका बेटा प्रसन्ना भी किसी लड़की से प्रेम करता है, शादी करना चाहता है। वो लड़की पेरम्बूर की रहने वाली है लेकिन वेल्लोर में रहती है। प्रसन्ना भी किसी बैंक में काम करते हैं, एम्प्लॉई हैं। दोनों का प्रेम कई साल पुराना है। लड़की के घर वालों को भी बेटा पसंद था। पिछले कुछ दिन से शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थीं, लेकिन फिर ये सब घटना हो जाती है, अनहोनी हो जाती है। घर पर अभिरामी का फोन नहीं मिलता है। पुलिस ने उसके नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया, साथ में उसकी लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड सब देखने शुरू कर दिए। उधर फॉरेंसिक डॉक्टर्स कंफर्म कर देते हैं कि सारी चीजों के पीछे दवाइयों का ओवरडोज है। उन दवाइयों के नाम हम आपको नहीं बता सकते। 2 दवाइयां यूज हुई थीं, दोनों बेटा बेटी पर अलग अलग। बेटी का तो दवा के ओवरडोज से हुआ, लेकिन बेटे के ऊपर दवा के अलावा कुछ और भी निशान पाए गए, जैसे कि चेहरे पर कोई कपड़ा या तकिया रखकर रोकी गई हो। ये दवाइयां भी कोई नॉर्मल नहीं थी जो यूं ही मिल जाएं। इन्हें खरीदने के लिए जानकार डॉक्टर का प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लगता है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई खरीद नहीं सकता। फिर इन दोनों बच्चों को किसने दवा दिया होगा। अभी पिछले ही दिन ये परिवार देर से जग कर उठा था, दोपहर में उठा था।
हो सकता है कि किसी ने नींद की दवाएं पिछली रात में दी हों। 30 अगस्त की रात में इन्होंने नॉर्मल डिनर किया, उसके बाद सभी सोने के लिए चले गए। एक और चीज कि सोने से पहले परिवार ने दूध पिया था, लेकिन विजय और इनका बेटा इन दोनों को दूध का टेस्ट कुछ अच्छा नहीं लगा, तो ये पीते नहीं हैं, कुछ कड़वा टेस्ट था। 1-2 घूंटी पीते हैं और छोड़ देते हैं, पर पत्नी और बेटी ने पूरा पिया। दूध पीने के बाद ही सबको नींद आती है, ऐसा विजय ने बताया। हो सकता है कि दूध में कुछ मिलाया गया हो। पिता बेटे ने 1-2 घूंटी पिया था, लेकिन माँ और बेटी ने पूरा पिया था। पर बेटी तो सो रही है, लेकिन माँ सबसे पहले जगी। उसके बाद पिता उठे, फिर बेटा। क्या अभिरामी पर दवा का असर कम किया? अभिरामी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड में पुलिस को एक नाम मिलता है, आर मीनाक्षी सुंदरम। इसकी उम्र 27-28 साल थी। पुलिस इसके बारे में अभिरामी के पति और बाकी परिवारजनों से पूछती है, भाई और पिताजी से। ये लोग इसका नाम सुनते ही सोच में पड़ जाते हैं। ये आदमी पोरूर नामक जगह पर, जो घर से करीब 8-10 किलोमीटर दूर है, वहाँ बिरयानी की एक दुकान पर काम करता है। कभी कभी बिरयानी डिलीवर भी करता था। सुंदरम को कई बार यहाँ घर के आसपास देखा भी गया है। पूछने पर बोलता कि डिलीवरी करने आया है। अभिरामी से फोन पर आखिरी बार इसकी ही बातचीत हुई थी। पुलिस इसी 1 सितंबर को ही बिरयानी की दुकान पर पहुंची। ये आदमी वहीं पर था। इसको उठाकर थाने लाते हैं। थोड़ा सख्ती दिखाकर इससे पूछते हैं कि अभिरामी कहाँ पर है, उसकी स्कूटी कहाँ है। पुलिस ने इसके नंबर को लेकर भी 31 अगस्त की रात की लोकेशन और कॉल डिटेल निकाले। पता चला कि उस रात इसकी और अभिरामी की लोकेशन मैच कर रही है, जो घर के पास थी। फिर अभिरामी का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। इसके बाद सुंदरम अपने घर गया, जो पोरूर इलाके के पास है। साथ में अभिरामी भी थी। दोनों उसी स्कूटी से गए थे। सुंदरम ने आगे कहा कि जब सुबह हुआ तो वो स्कूटी से कहीं चली गई। इसे नहीं पता कि वो कहाँ है। यहीं से पुलिस को शक होने लगता है कि कहीं सारी घटना के पीछे खुद बच्चों की माँ अभिरामी ही तो नहीं है। जब ये घटना मीडिया में वायरल होने लगा तो पुलिस को कुछ और जगहों से कुछ और भी जानकारियां मिलती हैं। सुंदरम की खातिरदारी करने पर आगे ये अभिरामी की स्कूटी के बारे में बताता है। पता चला कि स्कूटी कोयम्बेडु मफूसिल बस टर्मिनस पर है, यानी CMBT। ये चेन्नई का एक मशहूर बस स्टैंड है, जहाँ पर दूर दूर से अलग अलग राज्यों की बसेस आती हैं। यहाँ के 2 व्हीलर स्टैंड में स्कूटी पार्क थी। इसको मैनेज करने वाले सुपरवाइजर ने पुलिस को CCTV फुटेज दिखाया। कैमरे में अभिरामी साफ साफ स्कूटी से आते हुए दिख जाती है। ये शाम का टाइम था। इसके बाद ये बस स्टैंड की तरफ चली गई, लेकिन फिर पता नहीं चला वो कहाँ गई। बस स्टॉप पर आने से पहले अभिरामी ने एक ज्वेलर को अपनी एक सोने की चेन बेची थी। उसके बदले उन्हें 17,000 रुपए कैश मिले थे। अब आते हैं अगले दिन, 2 सितंबर 2018। सुंदरम पुलिस की हिरासत में था। पूछताछ जारी थी। इसी दौरान इसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। पुलिस अपने सामने इसे कॉल पिक कराती है। पता चला कि ये कॉल अभिरामी ने किया है। अभिरामी कन्याकुमारी के नागरकोइल में थी। इसने पूछा कि तुम कहाँ पर हो। दोनों की ये वॉइस रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई थी। पर अभिरामी को क्या पता कि सुंदरम तो पुलिस के पास है। पुलिस उसकी बातें सुन रही है। जैसे तैसे पुलिस ने सुंदरम के जरिए उसको फिर से चेन्नई के बस स्टैंड पर बुलाने के लिए कन्विंस किया। वो मान जाती है और रवाना भी हो गई। नागरकोइल से यहाँ पर पहुंचने में 11-12 घंटे लगते हैं। जब वो शाम को बस स्टैंड पर पहुंची तो पुलिस सुंदरम को अपने साथ ले गई और जाल बिछाकर अभिरामी को पकड़ लिया। पुलिस को ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ता है सच्चाई जानने में। अभिरामी ने एक मेडिकल शॉप से कुछ दवाएं खरीदी। दवा खरीदने के लिए इसने किसी डॉक्टर का फर्जी प्रिस्क्रिप्शन यूज किया था। बाद में ये उस दवा के पर्चे को नष्ट भी कर देती है। खैर दवा लेकर ये घर आई। 30 अगस्त की रात में इसने बड़े प्यार से अपने पति और बच्चों के लिए खाना बनाया, उन्हें खाना खिलाया। इसके बाद सोते समय उन्हें 1-1 गिलास दूध पीने के लिए देती है। इसी में इसने 5 टैबलेट्स मिला दिए थे। खुद ये नॉर्मल पीती है और पति बच्चों को दवाई वाला पिलाया। पर पति और बेटा को दूध का टेस्ट भाता नहीं है, इसलिए छोड़ देते हैं। बेटी बेडरूम में अकेली थी, उसको दूध का टेस्ट पसंद नहीं आया, पर माँ उसको जबरदस्ती पिलाती है। दूध पीने के बाद माता पिता और बेटी बेडरूम में सोते हैं और बेटा दूसरे रूम में। सुबह में आराम से अभिरामी उठती है और इंतजार करने लगी कि अब ड्रामा करना है। सोचा कि सभी लोग हमेशा के लिए सो चुके हैं। पर फिर दोपहर में अचानक पति उठ गए और ऑफिस जाने की तैयारी करने लगे। बेटा भी जग जाता है, नहाने की तैयारी करने लगा। ये देखकर अभिरामी हैरान रह गई। इसके बाद ये बेटी को चेक करती है, पर उसकी पल्सेस नहीं चल रही थी। वो हमेशा के लिए सो चुकी है। खाने के बाद पिता काम पर जाने लगे। जाने से पहले हमेशा ही अपने बच्चों से मिलकर उन्हें दुलार करते थे, प्यार करते थे। इसीलिए अभी बेटी से मिलने के लिए बेडरूम में जाने लगे। पर माँ रोकती हैं, कहा कि बेटी सो रही है, आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से ऑफिस जाइए। अगर पिता देखने चले जाते तो इन्हें पता चल जाता कि वो दुनिया में नहीं है। अभिरामी ने जैसे तैसे पति को ऑफिस भेजा। इसके बाद ये फिर से खाने में दूसरा दवा मिलाकर बेटे को खिलाती है। खाते ही वो सो जाता है। अब दोबारा वो जग ना पाए, इसलिए अभिरामी ने उसके ऊपर तकिया रखा। सारी चीजें अंजाम देने के बाद ये फिर से इंतजार करती है अपने पति के घर आने का। उनको भी ठिकाने लगाना था। धीरे धीरे रात होने लगा, पति नहीं आए। काफी रात बीत जाती है। वो बार बार कॉल भी कर रहे थे, पर अभिरामी फोन नहीं उठाती। बाहर सुंदरम भी आकर इंतजार कर रहा था।
जब काफी रात हो गई तो सुंदरम ने अभिरामी को कॉल करके नीचे बुलाया। फिर दोनों सुंदरम के घर चले गए स्कूटी से। रात भर ये साथ रहते हैं। जल्दबाजी में अभिरामी घर से कीमती गहने और पैसे लाना भूल गई थी। अभी दोबारा जा भी नहीं सकती, पर इसने सोने की एक चेन पहनी थी। सुबह होता है। जब ज्वेलर का दुकान खुला तो ये सोने की चेन बेचती है 17,000 रुपए में। पहले इन लोगों ने सब कुछ रिसर्च कर रखे थे। इनका प्लान था नागरकोइल जाना और वहां से केरला निकल जाना। सीएमबीटी से कौन सी बस नागरकोइल के लिए कितने बजे निकलेगी, उसी हिसाब से अभिरामी स्कूटी से बस स्टॉप पर पहुंच जाती है। पर सुंदरम पहुंच नहीं पाया। इससे पहले ही पुलिस ने इसको उठा लिए थे। अभिरामी ने स्कूटी को पार्क किया और बस से नागरकोइल चली गई। भोर में वहां पर पहुंचती है। बस स्टॉप के पास में एक हॉस्टल था। वहां पर खाना बनाने वाली एक कुक थी। अभिरामी ने उनसे एक कमरा मांगा। उन्होंने कहा कि 5:30 बजे तक वेट कीजिए, मैनेजर आएंगे तो उनसे बात कीजिएगा। जैसा कुक ने पुलिस में और कोर्ट में बयान दिया, अभिरामी वहां पर इंतजार करती है। मैनेजर के आने के बाद उनसे कमरा मांगा। एक कमरे से अटैच बाथरूम में जाकर ये नहाती है, फ्रेश होती है। उसके बाद वहां से निकल गई। अब अभिरामी को इंतजार था सुंदरम के आने का। यह नागरकोइल में अपना सिम कार्ड ठिकाने लगा देती है। अब ये कॉल कैसे करे सुंदरम को। एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के पास गई। उनसे उनका फोन मांगा कि किसी को कॉल करना है। उनके ही फोन से 2 सितंबर की सुबह सुबह सुंदरम को कॉल किया, जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। पुलिस ने वापस चेन्नई बुलाने के लिए कन्विंस कराया। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से उस पर नजर रखने को भी कहा जाता है कि ये चेन्नई आने वाले बस में बैठी है या नहीं। अब एक सवाल था कि एक माँ ने अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया, पति को रास्ते से क्यों हटाना चाहती थी। उस रात अगर पति घर पर चले गए होते तो उनकी भी कहानी समाप्त थी। उससे पहले दवा मिलाया दूध पिया था, उससे भी अनहोनी होती, लेकिन ये उसे भी नहीं पीते। खुशकिस्मती से ये बच गए। एक बिरयानी डिलीवर करने वाले से अभिरामी का क्या रिश्ता है। अभिरामी बचपन से ही जिद्दी टाइप की लड़की थी। जो भी इसे चाहिए होता था माता पिता को दिलाना पड़ता। इसी जिद की वजह से इसने शादी की, प्रेम विवाह किया। इसके पति हर महीने इसे घर के खर्च के लिए, खुद के खर्च के लिए और बच्चों के खर्च के लिए पैसे देते थे। उन दिनों सोशल मीडिया का भी क्रेज काफी हो रहा था। अभिरामी ने भी टिकटॉक वीडियोस बनाने शुरू किए। इससे पहले म्यूजिकली पर, डब स्मैश पर। वीडियोस बनाने के अलावा अभिरामी को खाने पीने का भी बहुत शौक था, खास तौर से बिरयानी। जहां पर भी ये जाती थी हमेशा बिरयानी ऑर्डर करती, खुद भी जाकर लाती थी, कभी ऑर्डर करके मंगाती। पास में एक बिरयानी की दुकान है, लगभग 8-10 किलोमीटर दूर। वहां की बिरयानी अभिरामी को बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए लोगों ने सोशल मीडिया पर इस केस का नाम दिया बिरयानी अभिरामी। घर पर सुंदरम ही बिरयानी लेकर आता था। बार बार आने की वजह से इनमें बातचीत होने लगी। सुंदरम ही दुकान पर पैक करता था, खुद लेकर आता था। इसने अभिरामी को बताया कि आपके लिए अलग से लाता है, एक्स्ट्रा बिरयानी लाता है। कभी कभी ये दुकान से फ्री में छिपा कर लाता था। कभी वहाँ बिरयानी बच जाती तो उसे भी अभिरामी को लाकर देता था। ऐसे ही दोनों की बातचीत दोस्ती में बदल गई। दोनों कॉल पर भी बातें करने लगे, टिकटॉक पर डुएट में वीडियोस बनाते। घटना से लगभग 10 महीने पहले से इनका अफेयर चल रहा था। बच्चे तो छोटे थे, पति बाहर रहते, इसलिए दोनों घर पर मिलने भी लगे। लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले जो किराएदार थे वो अक्सर सुंदरम को ऊपर जाते हुए देखा करते हैं और काफी देर बाद वो नीचे आता। इससे इन्होंने कई बार अभिरामी को टोका भी कि इतनी देर तक उसको घर में क्यों रहने देती हो। इसके बाद से अभिरामी और सुंदरम घर से बाहर होटल में मिलने लगे। घर पर माँ अपने बच्चों को यूं ही अकेले छोड़ देती थी। घटना से लगभग 20 दिन पहले विजय घर पर जल्दी आ गए। इत्तेफाक से उसी समय अभिरामी के पिता और भाई भी आ जाते हैं। इन्होंने बच्चों से पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ पर है। बार बार सुंदरम के घर पर आने से, माँ का उससे फोन पर बात करने से बेटा अजय उसके बारे में जान चुका था। उसका घर कहाँ पर है ये भी जानता था। इसने कहा कि इसकी माताजी अंकल सुंदरम के यहाँ पर गई होंगी। यह अपने पिताजी, मामा जी और नाना जी को अपने साथ लेकर जाता है। उन तीनों लोगों ने अभिरामी को रंगे हाथों पकड़ लिया। यही पहली बार था जब सबको पता चला अभिरामी के अफेयर के बारे में। तीनों लोग इसे बहुत समझाते हैं कि ऐसा मत करो, तुम्हारे बच्चे हैं, समाज में बदनामी होगी, लोग क्या सोचेंगे। इसके बाद से अभिरामी खोई खोई सी रहने लगी, अपने बच्चों से ठीक से बात नहीं करती। घटना के बारे में जब अभिरामी के परिवार को पता चला कि इनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है तो ये भी हैरान रह जाते हैं। पिता ने बताया कि घटना से 2 दिन पहले भी बेटी गायब थी, शायद अपने प्रेमी के साथ मिलकर प्लान कर रही हो। पुलिस अभिरामी को अरेस्ट करने के बाद, इससे पूछताछ करने के बाद इसे इसके घर पर ले गई क्राइम के रिक्रिएशन के लिए। कैसे कैसे क्या किया था ये यहाँ पर आकर दवाइयों की स्ट्रिप्स निकाल कर देती है पुलिस को, जो उसने छिपाया था। ये बिरयानी डिलीवर करने वाले सुंदरम से प्यार करती थी, उसके साथ जीवन बिताना चाहती थी। इन्होंने प्लान किया था कि घटना के बाद ये भागकर केरला जाएंगे और वहीं पर बस जाएंगे, खुशी खुशी रहेंगे। इनका प्लान था पूरे परिवार को साफ करना, पति और दोनों बच्चे। पर अगर ये चाहते तो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए यहाँ से भाग सकते थे। ऐसा इन्होंने क्यों नहीं किया। कहीं इसके घर वाले पति और बच्चों का हवाला देकर घर पर बुलाने के लिए मजबूर न करें, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका था। प्लान ऐसा बनाया था कि किसी को शक नहीं होगा, लेकिन विसरा जांच में कैसे कुछ छिप सकता है, उसमें सारी सच्चाई बाहर आ गई।
6 सितंबर 2018 को एक्टर रजनीकांत जी विजय को अपने रेजिडेंस बुलाते हैं जो पोस्ट गार्डन में है। उन्हें सांत्वना दिया, बातचीत करते हैं, समय बिताते हैं। विजय के बच्चे रजनीकांत जी को बहुत मानते थे, उनके डायलॉग्स बोला करते, उनकी एक्टिंग करते थे। अभिरामी के जो छोटे भाई थे जो किसी लड़की से प्रेम करते थे और शादी की तैयारी भी शुरू हो गई थी। जब उन्हें पता चला कि होने वाले दामाद की बहन ने अपने बच्चों के साथ ऐसा ऐसा कर दिया है तो शादी को कैंसिल कर देते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं। इसके चलते भाई को बहुत बड़ा सदमा लगा, फिर ये भी अपने जीवन का त्याग कर देते हैं, स्वर्गवास हो गया। पुलिस ने चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में सबमिट किया। 29 नवंबर 2018 को यह केस डिस्ट्रिक्ट महिला कोर्ट चेंगलपट्टू जाता है। फिर ये प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट कांचीपुरम में ट्रांसफर किया गया। अभिरामी ने खुद को बेगुनाह बोला, इसलिए ट्रायल शुरू होता है। सुंदरम ने इसको आइडिया दिया था कि अपने परिवार के साथ ऐसा ऐसा कर दो, इसके बाद ये लोग मौज करेंगे, बाहर घूमेंगे, फ्री रहेंगे। अभिरामी के पिताजी को भी बहुत पछतावा होता है कि जिस दिन इन्हें सच्चाई पता चली, अगर उसी दिन सुंदरम के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर देते तो शायद ऐसी अनहोनी नहीं होती। इस केस में करीब 25 गवाह गवाही देते हैं। इसमें ज्वेलर, बस स्टैंड के पास 2 व्हीलर्स को मैनेज करने वाले सुपरवाइजर, वो मेडिकल स्टोर वाले जिनके यहाँ से दवा बेची गई थी, उन्होंने अभिरामी को पहचान भी लिया था। उसकी ऑफिशियल बिलिंग्स भी तैयार करते हैं जिसे पुलिस को इन्होंने दे दिया। इसके अलावा अभिरामी के चाचा जी, जिनके सामने ही अभिरामी ने पुलिस को दवाइयों के स्ट्रिप्स निकाल कर दिए थे, वो हॉस्टल में खाना बनाने वाली, इनके अलावा और भी कई लोग थे। कोर्ट में 23 एग्जिबिट्स पेश किए जाते हैं। ये मामला अदालत में 7 साल तक चलता है। अब जाकर 24 जुलाई 2025 को इसका फैसला आया, इसीलिए वापस से चर्चा का विषय बना हुआ है। कोर्ट ने अभिरामी और सुंदरम को उम्र कैद की सजा सुनाया, साथ में 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाते हैं। अगर नहीं दिया तो 3 साल की जेल होगी, उसके बाद उम्र कैद शुरू होगा। अभिरामी को बहुत पछतावा हो रहा था। ये बार बार कहते कि इसे अपने बच्चों की फोटोज दिखा दो। इसे इसके परिवार ने भी त्याग दिया। उन्होंने इसकी बेल भी नहीं कराई, जिस वजह से ये लोग फैसला आने तक जेल में ही रहते हैं। कोर्ट में दोनों ने दलील भी रखा कि 7 साल से ये जेल में कैद हैं, इसलिए इनकी सजा में नरमी बरती जाए। लेकिन इन्होंने जो किया वो माफी के लायक नहीं। ये केस आगे हाई कोर्ट में जाएगा। अभिरामी और सुंदरम फैसले को चैलेंज करेंगे। तो वीडियो के ऊपर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।